पे, तो इसका सारा डेरिवेशन पढ़ा था। डेरिवेशन का तरीका ये था, डायग्राम बनाओ, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बीटा बाई अल्फा, एंगल subtended by image to the angle subtended by object at the optical center। ठीक है, ये एंगल स्मॉल थी, इनको टेंजेंट की फॉर्म में लिख लिया था। तो टेंजेंट बीटा और अल्फा इन ट्रायंगल से, ये ट्रायंगल थी, तो इसमें से हमने टेंजेंट बीटा और टेंजेंट अल्फा निकाल के वैल्यू यहाँ पे पुट करके सोल्व कर लिया था। जब इमेज लिस्ट डिस्टेंस पे बन रही थी तो हमारी मैग्निफिकेशन ये आई थी 1 + d/f। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, तो इमेज इन्फिनिटी पे तब बनेगी जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया और इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, तो उस टाइम पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो यही है। तो टेंजेंट बीटा और अल्फा की इन ट्रायंगल से वैल्यू निकाल के सोल्व करेंगे तो हमारी मैग्निफिकेशन आएगी d/f। ये मैग्निफिकेशन पीछे वाले केस की है, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट लिस्ट डिस्टेंस। लिस्ट डिस्टेंस का मतलब हमारी आई के पास में बने। ये केस कौन सा है, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी पे कब बनेगी, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस। इन्फिनिटी पे बनेगी तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन की वैल्यू d/f आएगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये था सिंपल माइक्रोस्कोप। आज पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर तो एक ही लेंस होता है, सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास हो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर दो लेंस होते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर दो लेंस, और इसकी मैग्निफिकेशन 1000 टाइम्स है, 1000 टाइम्स। जो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन थी, मैग्निफिकेशन का मतलब ये ऑब्जेक्ट इतना था और इसकी इमेज इन्फिनिटी पे बड़ी इमेज बन रही थी। इसका ऑब्जेक्ट इतना था, इसकी इमेज इतनी बड़ी बनी, इसने मैग्नीफाई कर दिया इमेज को। तो सिंपल माइक्रोस्कोप जितना मैग्नीफाई करता है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप उससे 1000 टाइम मैग्नीफाई करता है, मतलब ज्यादा बड़ा करके दिखाता है और भी साफ क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो ये ज्यादा अच्छी है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर एक लेंस होता था, कन्वेक्स लेंस। इसके अंदर दो कन्वेक्स लेंस होते हैं। कौन से दो होते हैं, देखो, इस तरह से दो लेंस होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। ये ऑब्जेक्ट के पास में होता है, इधर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं ना, तो ये ऑब्जेक्ट के पास में होता है। इसका नाम ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। इसकी फोकल लेंथ को FO से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। इसकी फोकल लेंथ को FE से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऑब्जेक्ट के पास में होता है और ये आई के पास में, तो इसको आई पीस कहते हैं, आई पीस। आई पीस कह लो या फिर आई लेंस कह लो, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्टिव के पास में रखेंगे और ये आई के पास में रखेंगे, हमारी आंख के पास में। टेलीस्कोप के अंदर ऐसी टेलीस्कोप होती है, उसके अंदर से देखते हैं ना, देखो लैब में ऐसे देखते हो तुम, यहाँ पे कोई चीज इसको देखना है, तो टेलीस्कोप की इस तरह से एक ट्यूब होती है, ट्यूब इसके ऊपर फोकस करके और फिर देखते हैं, यहाँ पे आई सेट करते हैं। तो आई के पास में जो भी लेंस है वो आई पीस, और इसको देखना ना, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के पास में नीचे भी लेंस है इसके। इस ट्यूब में दो लेंस होते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, जो आई इसके पास में रखते हैं तो ये आई पीस, और इसको देखना है यूनिटी को, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को देखना, तो ऑब्जेक्ट के पास में जो भी है वो ऑब्जेक्टिव पीस। तो ऑब्जेक्टिव के पास में रखेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, आई के पास में रखेंगे वो आई पीस। तो इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, इसको आई पीस कहते हैं, दोनों ही कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, आगे चलते हैं। PIEC पीस, ठीक है। ये छोटा ये बड़ा है, तो इसकी फोकल लेंथ कम है, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज स्मॉलर देन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ये बात भी ध्यान रखनी है। लेकिन नियरली इक्वल ही है, इतना ज्यादा कम ज्यादा नहीं है कि इसकी बहुत ज्यादा कम हो इसकी बहुत ज्यादा ज्यादा हो, इतना डिफरेंस नहीं है, नियरली इक्वल है। वैसे ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कम है और इसकी ज्यादा। ठीक है, व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप? इट इज ए माइक्रोस्कोप यूज्ड टू सी smaller objects. It consists of two lens, objective lens and eyepiece. Objective has smaller focal length than eyepiece. Objective is placed near object and eyepiece is placed near eye.
और एक्चुअल में देखते हो तो ये इस तरह की एक ट्यूब होती है, तुमने देख रखी है ना, ऐसी एक ट्यूब, इसको कहते हैं माइक्रोस्कोप। तो मान लो यहाँ से हमने किस चीज को देखना है, यहाँ से देखना तो ऐसे लगाते हैं और यहाँ पे हम अपनी आई सेट करते हैं, है ना, यहाँ पे हम अपनी आई सेट करते हैं। जहाँ पे आई सेट करते हैं तो आई पीस है, यहाँ पे भी एक लेंस है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहाँ पे ऑब्जेक्ट वाला लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्ट के पास में जो भी लेंस है। साइज छोटा बड़ा होता है, ट्यूब के अंदर इसका साइज छोटा होता है और इसका बड़ा होता है, ठीक है। तो ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इसके भी दो केस पढ़ेंगे। कौन से दो केस? फर्स्ट केस व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस, दूसरा केस व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। मैग्निफिकेशन निकालनी है, चलो निकालते हैं। कल वाला था वही सेम तरीका, सेम फॉर्मूले, डायग्राम और रिजल्ट थोड़ा अलग आएगा, कॉन्सेप्ट सारा वो का हुआ है। तो फर्स्ट हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फर्स्ट केस है व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट LEAST लिस्ट, LIST मत कर देना, लिस्ट का मतलब कम। व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। एक नंबर में ये पूछ लेगा तो यहीं पे नंबर कटवा लोगे, पढ़ते नहीं हो बिल्कुल भी, 3-4 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं बस क्लास में। चलो देखो फिर, तो हम इस तरह से करेंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये बना लिया हमने ऑब्जेक्टिव पीस। और साथ बात ये ध्यान रखनी है, जो इनके ऑप्टिकल सेंटर होते हैं ना, ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्टिव पीस का उसको ओसीडी नोट करेंगे और आई पीस का ही इसके ऑप्टिकल सेंटर को ईसीडी नोट करेंगे, ठीक है ना, इसको ओ से इसको ई से, ठीक है। चलो देखो फिर, ऑब्जेक्टिव पीस है, इसके पास में इधर ऑब्जेक्ट रख देंगे, ठीक है ना। तो इधर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ये फोकस है, फोकस से थोड़ा इधर रख दिया, इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। लिखे भी गए यहाँ पे, ये ऑब्जेक्टिव पीस है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव पीस। अगर सारी चीजें ऐसी लिख दी तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे मार्क्स आएंगे। चलो देखो फिर, दूसरा आगे लेंस बनाना हमने, लेकिन इसकी लाइट रे एक बार पास करो, बाद में बनाना है, नहीं तो कई बार ऐसे होता है कि हमने लेंस यहाँ पे बना दिया और डायग्राम के हिसाब से हमारी लाइट रे इधर चली गई, उस लेंस के ऊपर से चली गई, लेंस के अंदर से जानी चाहिए, ठीक है। तो पहले इसकी लाइट रे इधर आने दो, फिर आगे बढ़ाएंगे उसके लेंस, फिर उसमें कोई गलती नहीं होगी। पहले दोनों लेंस बना दी ना तो डायग्राम गलत बनने के चांस पूरे पूरे। चलो देखते हैं कैसे पूरे। ऑब्जेक्ट का नाम हम क्या देते हैं? ए बी। एक लाइट रे पैरेलल जाती है, एक कहाँ से जाती है? ऑप्टिकल सेंटर से, ये ऑप्टिकल सेंटर यहाँ से जाएगी, ठीक है, बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से थोड़ी नीचे कर देंगे, ठीक है। लाइट रे पैरेलल जाती है तो फोकस से पास होती है, तो इतने डिस्टेंस पे यहाँ पे फोकस ले लिया हमने, है ना। तो ये फोकस से पास होगी यहाँ से, और फोकस से पास होगी तो हम इसको ऐसे ले आएंगे, ये लाइट रे बिल्कुल सीधी जाएगी, तो ये बिल्कुल सीधी, ये बिल्कुल स्ट्रेट, स्केल लेके उससे स्ट्रेट लाइन लगानी है, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, पेन से थोड़ी ऐसे हो जाती है, तो स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। एक लाइट रे इधर से, एक लाइट रे इधर से, जहां पर दो लाइट रे मिलेंगी ना, ये फोकस है, जहाँ पे दो लाइट रे मिलेंगे वहां पे इमेज बनेगी, तो इसकी इमेज यहाँ पे बन गई, इसकी इमेज यहाँ पर, तो इसकी इमेज यहाँ पर बन गई, ठीक है। आगे देखो, अब इमेज आगे बढ़ गई, तो ये दोनों लाइट रे यहाँ पे क्रॉस होगी, क्रॉस जहाँ पे हुई है उसके आगे लेंस बढ़ाएंगे और इससे बड़ा बनाएंगे, और इससे बड़ा बड़ा बनाएंगे तो ऐसा बना देते हैं। ये यहाँ से कितना ऊपर है उतना ही इससे ऊपर इधर बनाना है, ऐसे करके यहाँ पे बना दिया। अगर इसी लेंस को मैं पहले से यहाँ पे बना लेता ना, तो ये लाइट ऊपर से चली जाती है यहाँ से, इसके अंदर से नहीं जाती, इसके अंदर से जाएंगे तब फाइनल इमेज बनेगी। चलो ठीक है, अब देखो, ये ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज यहाँ पे बन गई, इमेज बनती है ए डैश बी डैश, और इससे बड़ी बनेगी इमेज, क्योंकि ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है एक लेंस, तो इससे बड़ी बनेगी। तो एग्जैक्ट डायग्राम बनाओगे ना स्केल लेके तो इससे बड़ी बनेगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी ये इमेज यहाँ पे बन गई, 5 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन कर जाएंगे सभी, इसकी इमेज यहाँ पे बन गई।
अब इससे लाइट रे इसके अंदर गई, इस लेंस के अंदर, ये ऑब्जेक्टिव था और ये क्या है, आई पीस, आई पीस। इसके ऑप्टिकल सेंटर को ई से डिनोट करते हैं, ई से, ठीक है। फाइनल इमेज तो ये बनाएगा, फाइनल इमेज ये बनाएगा। तो एक डॉटेड लाइन यहाँ से लगा लो, इस ए डैश को मैं साइड में लिख देता हूँ इधर, यहाँ से डॉटेड लाइन, आगे डॉटेड लाइन, और इधर से डॉटेड लाइन, ये दो लाइन इधर गई ना सीधी, इधर इससे डॉटेड लाइन इधर, और इससे डॉटेड लाइन इधर, ठीक है, इधर ले आए हम, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ये लाइट रे इधर आई, ये लाइट रे इधर आई, और इसके अंदर से ये लाइट रे इधर चली गई, इसके अंदर से लाइट रे इधर चली गई, इधर, और इधर ये लाइट रे दूर दूर जा रही है, दूर दूर, तो इधर तो मिल नहीं सकती और इधर नहीं मिल सकती, तो इनको पीछे एक्सटेंड कर दिया हमने, और इनको हम पीछे एक्सटेंड करेंगे, और पीछे एक्सटेंड करेंगे तो इनकी सीध में यहाँ पे इस तरह से आके, और ये दोनों लाइट रे यहाँ पे मिल जाएंगी, यहाँ पर आके मिल जाएंगी। तो इधर से हम देख रहे हैं, ये आई है, आई बनानी है ऐसे, इधर से हम देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं तो ये लाइट यहाँ से दूर दूर चलेगी, इधर तो मिल नहीं सकती तो पीछे मिलानी है, और जहाँ पे दोनों लाइटें मिल जाएंगी वहीं पे इमेज बनेगी। तो फाइनल इमेज यहाँ पे बन गई, ये फाइनल इमेज है, इस लेंस की इमेज यहाँ पे, और इसकी इमेज फिर यहाँ पे, इस इमेज की भी इमेज यहाँ पे, तो इसको नाम दे दिया ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश, इसको नाम दे दिया हमने, ठीक है। फिर दोबारा देख लो एक बार, ये ऑब्जेक्ट था, एक लाइट रे पैरेलल जाती है तो ऑप्टिकल सेंटर से पैरेलल जाएगी, फोकस से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर वाली स्ट्रेट, तो स्ट्रेट लेनी है बिल्कुल, थोड़ी टेढ़ी देखती है, टेढ़ी नहीं लेनी, स्ट्रेट। जहाँ पे दोनों लाइट रे मिलेंगी तो इसकी इमेज यहाँ पे बन गई, ये लाइट रे आगे चलेगी इमेज बना के, इसमें से पास होंगी आई पीस से, आई पीस से पास होंगी तो इस तरफ बेंड हो जाएंगी, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है, इनको कन्वर्ज कर देगा इकट्ठा, इस तरफ बेंड कर दी, इस तरफ आगे दूर दूर जा रही है दोनों, तो इधर तो मिलेंगी नहीं, तो पीछे एक्सटेंड कर दिया हमने, तो पीछे मिलेंगे यहाँ पे मिल गई, तो यहाँ पे फाइनल इमेज बन गई। इस लेंस ने बनाई है फाइनल इमेज, इस लेंस ने। तो कल हमने सारा पढ़ लिया था कि जो इमेज इस पे एंगल बनाएगी वो एंगल बीटा है ना, इमेज जो एंगल बनाएगी वो एंगल बीटा, और इमेज को ऑब्जेक्ट पहले तो हमने यहाँ पे रखा था, फिर ऑब्जेक्ट को उठा के यहीं पे रख लिया था, क्योंकि इमेज को ऑब्जेक्ट को एक ही डिस्टेंस से मेजर करना है, एक ही पॉइंट से, तो ऑब्जेक्ट जो भी एंगल बनाएगा वो बीटा। चलो देखते हैं फिर। तो फाइनल इमेज इस लेंस ने बनाई, और फाइनल इमेज ये है ना, इससे ये मैग्नीफाई हुई, इससे और भी मैग्नीफाई हुई, और भी बड़ी इमेज मिली, मिल गई, दो टाइम मैग्निफिकेशन हो रहा है यहाँ पे, एक इस लेंस ने किया, एक इसने, फाइनल इमेज इसने बनाई। इसने जो भी इमेज बनाई वो इमेज इसके ऊपर कौन सा एंगल बनाएगी, बीटा एंगल, तो फाइनल इमेज इसके ऊपर, इसके ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर बीटा एंगल, तो ये एंगल बीटा है, ये बीटा एंगल है। तो इसलिए मैंने ये लाइन लगाई थी यहाँ से, ये लाइन क्यों लगाई थी, क्योंकि ये इमेज इसके ऊपर एंगल बीटा बनाएगी, और इससे टच करती हुई जानी चाहिए ये लाइन, इस इसकी जो भी इमेज बनी है ना, इस इमेज को लाइन टच करती हुई जानी चाहिए, तभी तो ट्रायंगल बनेगी। मान लो ये लाइन यहाँ से ऊपर से चली जाती, फिर ट्रायंगल ही नहीं बनती। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले दोनों लाइट इधर आएंगी, उसके बाद हम ये लेंस बनाएंगे, लेंस बनाने के बाद इस सेंटर से डॉटेड लाइन, इसको टच करती हुई डॉटेड लाइन लेके आएंगे, और इस डॉटेड लाइन से इसको पीछे एक्सटेंड करके मिला देंगे, तो इमेज यहाँ पे बन गई। ये इमेज इसके ऊपर बीटा एंगल बनाती है, और ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है, फाइनल इमेज इसी ने बनाई है, तो ऑब्जेक्ट का एंगल यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से लाइन, तो ऑब्जेक्ट का एंगल इस पे क्या बनेगा, अल्फा। यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये तो पजलिंग हो जाएगा है ना, साफ साफ नहीं दिखेगा, इसलिए ये सेम यहाँ पे बना लेते हैं, ये यहाँ पे बना लिया। ये डिस्टेंस कितना है, बीई, ये डिस्टेंस है बीई, ठीक है। और ए से ई तक लाइन ड्रॉ करनी है ना, तो ए से ई तक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल नीचे बना लेंगे, बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से। ये ऑब्जेक्ट इस पे जो भी इमेज, जो भी एंगल बनाएगा वो एंगल अल्फा, ठीक है, अल्फा। इससे ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा है, इससे ऑब्जेक्ट, इससे इमेज कहाँ पे बनी है, इससे इमेज कहाँ पे बनी है, लिस्ट डिस्टेंस पे है ना, फर्स्ट केस हमारा लिस्ट डिस्टेंस का था, तो इससे इमेज कहाँ पे बनी है, लिस्ट डिस्टेंस पे, और ऑब्जेक्ट भी वहीं पे रखना है, ऑब्जेक्ट को भी लिस्ट डिस्टेंस पे रखना है।